प्यारे बच्चों, आज हम इसी क्रम में आपके उपसारिक और सहखंड के बारे में देखेंगे। और बस इतना ही केवल देखना है, एक्सरसाइज में तो बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। तो यहाँ लिखें हम सबसे पहले उपसारिक देखें तो फिर सहखंड को देखते हैं। अवयव AIJ का उपसारणिक MIJ होता है। अर्थात ये केवल डिनोट किया गया है। अगर I क्या है आपका रो है, J क्या है कॉलम, अवयव AIJ का उपसारणिक क्या होता है MIJ। तो इसका ये डिनोट मतलब इसी प्रकार से इसको ये AIJ का ये क्या है प्रतीक है। किसका प्रतीक है? उपसारणिक का प्रतीक है। दूसरा स्टेप यहाँ लिख लेते हैं हम, N कोट के सारणिक, N कोट के सारणिक के अवयव का उपसारणिक N-1 होती है। अर्थात इसका कहना यही है कि अगर N कोट के सारणिक के अवयव का उपसारणिक N-1 होती है। कहना यह है अगर N को N माने क्या है कि सभी जो डेट होती हैं वो क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का आर्डर बिल्कुल क्या होता है, सेम। अर्थात M इक्वल टू क्या होता है, N होता है। तो हम इसको या तो M लिख सकते हैं या तो N लिख सकते हैं। तो N कोट के सारणिक के अवयव का उपसारणिक कितनी होती है, N-1। अर्थात अगर 3/3 है तो वह क्या हो जाएगी, 2/2 हो जाएगी। अगर 2/2 है तो वह मैट्रिक्स डेट अर्थात वह उपसारणिक जो है 1/1 की हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। कोई एग्जाम्पल लेकर देखें हम इस पे। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 6 की उपसारणिक क्या है, अवयव 6 की उपसारणिक क्या है। इसके उपसारणिक को एक कहाँ स्थित है, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो सेकंड रो कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसको हम क्या लिखेंगे, M23 अर्थात सेकंड रो क्या है, थर्ड कॉलम। और इसका जो प्रेजेंटेशन है ये कितने का है, वो 3/3 का है। तो आएगा किसका, 2/2 में, एक कम हो जाता है। तो 6 का रो और 6 का कॉलम छोड़कर बाकी जितने बच रहे हैं उसको हम डेट के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अर्थात 4 5 6 3 6 9 को हटा के 1 7 और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 8। ये आपका अवयव 6 का उपसारणिक है। इसी प्रकार से 6 का 7 का 8 का 9 का हम क्या कर सकते हैं, उपसारणिक बना सकते हैं। दूसरा इसमें दूसरा स्टेप है। अब ये रही बात उपसारणिक की। अब सहखंड क्या है, सहखंड क्या होता है। तो सहखंड के बारे में हम लोग देखें। सहखंड का मतलब है, इसे हम क्या करते हैं, AIJ से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं, अवयव AIJ का सहखंड AIJ होता, अर्थात उसका प्रदर्शन A का M से उपसारणिक और अवयव A का सहखंड किससे, कैपिटल A से। ये होता क्या है, केवल इतना ही बढ़ा दिया जाता है। इसमें -1 की पावर I + J होता है और बाकी आपका वही उपसारणिक होती है MIJ। तो ये आपका होता है सहखंड। अब किसी
यदि किसी पंक्ति के अवयवों का, इसमें एक नोट है, यदि किसी पंक्ति के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति के अवयव के सखंड से गुणा कर दिया जाए तो पूरे सारणिक का मान क्या होता है? 0 होता है। कहना यह है कि जैसे ए आपका A11 है और इसमें मैं गुणा कर दिया A12 का, A21 हो जाए और ये आपका हो जाए A12 और ये आपका लिख दूँ इस पे 22, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और ये आपका कैपिटल 23 हो जाए, अर्थात ये सखंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का। अर्थात कहना ये है कि एलिमेंट, किसी भी डेट के जो एलिमेंट हैं, फर्स्ट के एलिमेंट अगर सेकंड के सखंड से गुणा कर दिया जाए या थर्ड रो के सखंड से गुणा कर दिया जाए तो इनका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है पूरा। अगर इनका वैल्यू जैसे किसी अवयव और उसी के सखंड से गुणा करेंगे तो उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं? मान प्राप्त होंगे। जैसे 1 है तो 1 एलिमेंट है और इसी के ही क्या करेंगे? सखंड से गुणा करके, प्लस फिर 2 अवयव है इसी के सखंड से गुणा करके, इस प्रकार ऐड करने पे डेट का मान निकलेगा। लेकिन यदि किसी रो के या कॉलम के एलिमेंट को किसी अन्य रो या कॉलम के सखंड से क्या करें? हम गुणा कर दें, गुणा करके सम करें तो पूरा डेट का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इस प्रकार से अब एक्सरसाइज 4.4 को देखें और बिल्कुल वेरी इजी एक्सरसाइज, एक ही क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। प्रश्न 4, इसमें कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग कीजिए। अब इस दिया क्या है डेट पे 1 1 XYZ और YZ ZX और क्या है XY, और इसमें प्रतिबंध लगाया है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग कीजिए। अर्थात ये तीसरा स्तंभ आपको लेना है, अर्थात ये क्या? C3 लेकर इसी के ही सखंड को ज्ञात करके और ये पूरे डेट का मान क्या करना? हमको ज्ञात करना। तो देखिए अब इसको अगर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? YZ होगा एलिमेंट। अब इसके सखंड को लेंगे तो YZ कहाँ सिचुएटेड है? फर्स्ट रो और क्या है? थर्ड कॉलम, अर्थात तो 1 3 कितना हो जाएगा? 4, और -1 की पावर यदि 4 करेंगे तो वह क्या देगा? आपका प्लस ही देगा। तो YZ और इसका हम क्या कर लेंगे? माइनर, अर्थात उपसारी को लिखेंगे। तो उपसारी को लिखना है तो YZ को छोड़कर 1 1 और क्या हो जाएगा? YZ। बाकी -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा तो आपका क्या देगा? +1 ही देगा। अब देखिए आपका ZX कहाँ सिचुएटेड है? आपका सेकंड रो और थर्ड कॉलम, अर्थात ये क्या हो जाएगा? आपका -C होगा। तो माइनस और ये क्या लिखेंगे आप? ZX अर्थात एलिमेंट। अब इसके हम क्या करते हैं? उपसारिक को लिख लेते हैं। तो उपसारिक में आपको मिलेगा क्या? 1 1 और XZ। फिर XY को लें तो XY कहाँ सिचुएटेड है? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, अर्थात 3 3 कितना हो जाएगा? 6, और -1 की पावर जब 6 करेंगे तो क्या देगा? वह +1 देगा। तो ये आपका हो जाएगा +XY। और इसमें जब हल करेंगे तो 1 1
और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद आपको क्रमशः एक्स माइनस वाई और ये वाई माइनस जेड और आपका जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। तो ये रहा इसी प्रकार से। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 के इंट्रो को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।